नमस्कार, हम अफरोज। दोपहर 3 बजे के भोजपुरी समाचार में स्वागत बा। सबसे पहले प्रमुख समाचार। नेपाल में पश्चिमी वायु के प्रभाव से ठंडी बढ़ सके की कहत, सतर्कता रहेला विज्ञ के सुझाव। सरकार के सुरक्षा तैयारी कर आग्रह। संयुक्त राष्ट्र संघ नेपाल में रहल मुस्लिम समुदाय के अवस्था बारे ध्यान दे रहल। सन 2022 में जेनेवा में होखे वाला सम्मेलन में रिपोर्ट पेश करी। प्रधान न्यायाधीश के राजीनामा मांग करत आंदोलित 12 पदाधिकारी द्वारा सर्वोच्च परिसर में विरोध प्रदर्शन। देश भर के कानून व्यवसायी आंदोलन। घृणात्मक अभिव्यक्ति के प्रशय देहल कहत, रोहिंग्या शरणार्थी द्वारा फेसबुक विरुद्ध उजुरी, हिंसा के बढ़ावा देहल आरोप। पाकिस्तान सुपर लीग 2021 के ड्राफ्ट में 11 नेपाली खिलाड़ी द्वारा नाम दर्ता, अंतिम सूची सार्वजनिक करे के बाकी। अब पूरा समाचार। नेपाल में पश्चिमी वायु के प्रभाव से ठंडी बढ़ सके के कहत सतर्क रहेला विज्ञ लोग सचेत करौले बा। पश्चिमी वायु मरुभूमि से प्रवाह होखे के भइला से पानी के मात्रा कम होखे के, धुरा ज्यादा होखे के और उ वायु से पृथ्वी के सतह लगे रहे के भइला से ठंडी बढ़ सके के कहत ओ तरफ विज्ञ सब सचेत करौले बा। पश्चिमी वायु के कारण उच्च हिमालय क्षेत्र सहित देशभर हावा प्रवाह सुचारू रूप में होखे ना सकला से एकर सीधा असर जनस्वास्थ्य में पड़ सके के कहत विज्ञ लोग ओ तरफ तैयारी करे खातिर सरकार के सुझाव देहले बा। जलवायु विज्ञ डाक्टर धर्मराज उप्रेती जलवायु जन्य विपद से बचे के खातिर राष्ट्रीय विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण आवश्यक रणनीतिक तैयार करे परे के बताउने। राष्ट्रिय आपतकालीन केन्द्रले कहाँ कस्तो खालको जोखिम आइराखेको छ भन्ने कुराको चाहिँ सञ्चार देशभरि सञ्चार माध्यमबाट आफ्नो संयन्त्रबाट गराइराख्ने र वायुको जोखिम हो या प्रदूषणको जोखिम हो या चाहिँ अब भोलिको दिनमा हिमपातको जोखिम हो या हिम पहिरोको जोखिम हो भन्ने कुराको चाहिँ हामीले कम्युनिकेसन त्यो सञ्चार चाहिँ त्यसको चाहिँ सूचना चाहिँ समयमै भयो भनेपछि त्यसबाट पनि हामीले कम प्रविधिमा पनि कम कस्टमा पनि हामी बच्न सक्छौँ। वहाँ के भारत में हरेक वर्ष में 4 गो चक्रवात सब आवे के और ओकर असर नेपाल में भी पड़े के भइला से जनता के स्वास्थ्य सुरक्षा के खातिर सचेतना सहित के चरणबद्ध तैयारी करे परे के बताउने। इन्हें राष्ट्रीय विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण के सूचना अधिकारी डाक्टर डिजन भट्टराई शीतलहर और मनसून जन्य विपद के प्रति कार्य राहत उद्धार करे के काम के कार्यान्वयन करे के मूल जिम्मेवारी जिला और स्थानीय तह के देहला से स्थानीय तह ही संपूर्ण काम करे के बताउने। शीतलहरको होस् अथवा मनसुनजन्य कुराको होस् हरेक कुराको कार्यान्वयन गर्ने मूल जिम्मेवारी चाहिँ जिल्ला र स्थानीय विपद व्यवस्थापन समितिमै छ। स्थानीय विपद व्यवस्थापन समिति अर्थात् स्थानीय तहलाई त हाम्रो संविधानले पनि एकल विपद व्यवस्थापनलाई एकल अधिकार क्षेत्रमा राखेको कारणले गर्दाखेरि मूलतः स्थानीय विपद व्यवस्थापन समितिलाई दरिलो बनाउने कुरामा नै हाम्रो ध्यान आकृष्ट छ। हामी त्यसैमा बढी सजग छौँ र उहाँहरूलाई दरिलो बनाउनुपर्छ भन्ने कुरामा हामी लागेका छौँ। स्थानीय तह से मांग अनुसार के राहत देवे के भी प्राधिकरण तैयार रहल बा। संयुक्त राष्ट्र संघ नेपाल में रहल मुस्लिम समुदाय के अवस्था के बारे में ध्यान रखले बा। आज मुस्लिम आयोग के पदाधिकारी सबसे आयोग के कार्यालय में भेंट करके संयुक्त राष्ट्र संघ के एक प्रतिनिधि मंडल नेपाल में रहल मुस्लिम समुदाय के आर्थिक सामाजिक अवस्था और समस्या सबके समाधान में ध्यान देहल बताओल गई बा। संयुक्त राष्ट्र संघ के चरम गरीबी और मानवाधिकार देखे वाला विशेष टोली के संयोजक ओलिभर डे स्कॉटर के नेतृत्व में आयल प्रतिनिधि आयोग में कर रहल काम मुस्लिम समुदाय के शिक्षा की अवस्था, भूगोल मुताबिक बसोबास की अवस्था लगायत के विषय में जिज्ञासा रखल आयोग के अध्यक्ष अंसारी जानकारी देहने। भेंट के क्रम में आयोग के अध्यक्ष अंसारी आयोग से कर रहल काम और मुस्लिम समुदाय की अवस्था के संबंध में जानकारी करौले रहने। आगामी चाहिँ हाम्रो चाहिँ योजना अब के छ कस्तो छ समुदायको अवस्था के कस्तो छ कुन भूगोलमा कुन जिल्लामा कतिको बसोबास र कतिको चाहिँ शिक्षाबाट चाहिँ टाढा छन् कति चाहिँ शिक्षित छन् यी सबै विषयमा उहाँले चाहिँ मतलब एक किसिमको एउटा चाहिँ ह्युमन राइट्सको एउटा चाहिँ टपिकको हिसाबले उहाँले चाहिँ कुरा उठाउनु भएको थियो र हामीले चाहिँ त्यसमा चाहिँ हाम्रो अहिलेसम्मका गरेका हामीले कामको बारेमा पनि जानकारी गरायौँ। प्रतिनिधिमंडल नेपाल के मुस्लिम समुदाय की अवस्था के संबंध में सन 2022 में जेनेवा में होखे वाला सम्मेलन में रिपोर्ट पेश करे के बतावल आयोग के अध्यक्ष अंसारी
जानकारी रहने। नेपाली कांग्रेस के 14वां महाधिवेशन में शामिल होने खातिर काठमाडौँ आयल महाधिवेशन प्रतिनिधि बैठक के खातिर 3 ठाउँ में होटल बुकिंग कैल गई बा। अगहन 24 गते से शुरू होने वाला महाधिवेशन में आवेला प्रतिनिधि के राजधानी के सुनधारा ठमेल और गौशाला में रहे खातिर व्यवस्था कैल गई। महाधिवेशन आवास तथा भोजन समिति के संयोजक एवं कांग्रेस केंद्रीय सदस्य सुरेंद्र पांडे जानकारी देने। अभी तकले 3800 प्रतिनिधि के खातिर 86 गो होटल बुकिंग हो चुकल आवास तथा भोजन समिति के संयोजक पांडे जानकारी देने। महाधिवेशन में 4700 प्रतिनिधि शामिल होने के भी वहाँ के जानकारी करौने। समिति महाधिवेशन में शामिल होके खातिर 8000 व्यक्ति के खातिर भोजन के व्यवस्था कैले बाटे। अगहन 24 गते साँझ से 27 गते साँझ तक भोजन की व्यवस्था कैल भी संयोजक पांडे जानकारी देने। नेपाली कांग्रेस के नेता प्रकाशमान सिंह संस्थापन इतर समूह से हम ही सर्वसम्मत पार्टी सभापति के उम्मीदवार चयन होके के दावी कैले बानी। काठमाडौँ के रामशाह पथ स्थित एगो पार्टी पैलेस में अपन संपर्क कार्यालय संचालन कर रहल नेता सिंह संस्थापन इतर समूह से अपना के सर्वसम्मत पार्टी सभापति के उम्मीदवार चयन होके के बताउने। वहाँ के अपना के प्राकृतिक उम्मीदवार भइल कारण पार्टी में सभापति बने के पलाहा आइल बतौले बानी। नेता सिंह अपना के मिलल अनुभव से पार्टी के सुदृढ़ संस्थागत विधि नियम सम्मत तरीका से आगे बढ़ाव के और पार्टी में आवेला दिन में समस्या सबके विधिवत तरीका से समाधान करे सके सक्षम पार्टी अपना नेतृत्व में पुगे के वहाँ के दावी कैले बानी। मैले प्राप्त गरेको चाहिँ जुन अनुभवहरू हुन् यो पार्टीलाई चाहिँ सुदृढ, पार्टीलाई चाहिँ संस्थागत, पार्टीलाई चाहिँ विधि सम्मत नियम सम्मत तवरले अगाडि बढाउने र पार्टीलाई चाहिँ आउने दिनहरूको चुनौतीहरू चाहिँ प्रभावकारी तवरले चाहिँ सामना गर्न सक्ने एउटा सक्षम पार्टीको रूपमा मेरो जुन अनुभव छ त्यो अनुभवबाट म चाहिँ सबैलाई चाहिँ मिलाएर टिम वर्क गराएर र चाहिँ ठिक मान्छेहरूलाई चाहिँ ठिक ठाउँमा चाहिँ राखेर पार्टीलाई चाहिँ अगाडि बढाउने त्यो क्षमता भएको हुनाले मलाई चाहिँ नेचुरल पनि भएको कारणले गर्दाखेरि मलाई चाहिँ मेरो नाममा चाहिँ हुन्छ भन्ने मलाई लागेको छ। नेता सिंह संस्थापन इतर से पार्टी के नेतृत्व के साझा उम्मीदवार के खातिर बहुते बेर बैठक बैठल और आज भी छलफल करे के निर्णय में पुगे के बतौले बानी। आज अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन दिवस नेपाल में भी विविध कार्यक्रम करके मनावल जा रहा बा। दिवस के अवसर में नागरिक उड्डयन प्राधिकरण विभिन्न कार्यक्रम करके जनौले बा। शिकागो कन्भेन्सन लागू भइला बाद सन् 1994 से अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन प्राधिकरण आइकाओ ई दिवस मनाते आयल हुए। संयुक्त राष्ट्र संघ के महासभा से 1996 में दिसंबर 7 के अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन दिवस के मान्यता दिले रहे। आइकाओ में नेपाल सहित 192 गो राष्ट्र सदस्य रहल बा। अभी नेपाल में सरकार के स्वामित्व में रहल नेपाल वायु सेवा निगम सहित 1 दर्जन निजी कंपनी के छोटका बड़का विमान सबके बाहरी और आंतरिक उड़ान करते आ रहल बा। भोजपुरी समाचार में अब छोट विश्राम। भोजपुरी समाचार में अब बाकी समाचार। प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा के राजीनामा माग करत नेपाल बार एसोसिएशन सर्वोच्च अदालत परिसर में विरोध प्रदर्शन कैले बाटे। आज भी नेपाल बार एसोसिएशन सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएशन सहित के कानून व्यवसायी सब प्रधान न्यायाधीश जबरा के राजीनामा माग करत विरोध प्रदर्शन कैलक हुए। विरोध प्रदर्शन के क्रम में नेपाल बार एसोसिएशन के अध्यक्ष चण्डेश्वर श्रेष्ठ प्रधान न्यायाधीश जबरा राजीनामा ना दिहन तक कान में तेल राख के बैठल से न्याय संचालन होके ना सकल बतौले बड़न। वहाँ के न्याय बेच बिखन करे खातिर और न्यायपालिका में पुगल आम आदमी सबके न्याय ना देवेला काम में प्रधान न्यायाधीश जबरा लाग रहल आरोप समेत लगौले बानी। नेपाल बार एसोसिएसनले न्यायपालिकाको गरिमालाई उच्च राख्न, न्यायपालिकामा व्याप्त रहेको विसङ्गति, विकृति, बिचुलिया भ्रष्टाचार रोक्न जो अभियान चलाउँदै आइराखेका छौँ, यो अभियानको बाधकको रूपमा रहनुभएका प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा राजीनामा गर्दै हामीले कार्तिक 14 गतेदेखि नै सर्वोच्च अदालतको प्राङ्गणमा जो हामीले शान्तिपूर्ण धरनाको कार्यक्रम जो गर्दै आइराखेका छौँ, यो चोलेन्द्र शमशेर जबराको बहिर्गमन किन भन्ने विषयमा प्रश्न पार्नको लागि हामी गइराखेका छौँ। त्यो प्रश्न पार्ने काम गरिराखेका छौँ। अध्यक्ष श्रेष्ठ आज प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमाले के अध्यक्ष केपी शर्मा ओली से भेंट के प्रधान न्यायाधीश जबरा के राजीनामा के बारे में छलफल करे के बतौले बानी। नेपाल बार एसोसिएशन सहित देशभर के कानून व्यवसायी सब प्रधान न्यायाधीश जबरा के राजीनामा करत कार्तिक 14 गते से सर्वोच्च अदालत परिसर में धरना दे रहल बा।
बैतडी के पाटन नगरपालिका 1 सकार थाली में भइल जीप दुर्घटना में मृत्यु होखेवाला के संख्या 5 पुगल बा। जिला के पाटन बाजार से कैलपाल जा रहल से 888 नंबर के जीप पाटन नगरपालिका 1 सकार थली में दुर्घटना में पड़ल हुए। मृत्यु होखेवाला में पाटन नगरपालिका के 40 वर्ष के जानकी भट्टराई, 13 वर्ष के विनोद भट्टराई, 72 वर्ष के रमा भट्टराई, 24 वर्ष के प्रेम चुनारा और 20 वर्ष के मनीषा विक्क रहल बाटे लोग। मृतक मध्ये जानकी के पाटन प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में मृत्यु भइल हुए त बाँकी 4 जने के घटनास्थल में ही मृत्यु भइल हुए। मृत्यु भइल प्रेम और मनीषा के 10 दिन पहिले ही विवाह भइल रहे। दुर्घटना में पर्के अन्य 5 जने घायल भइल बा। उ सब मध्ये 2 जना के जिला अस्पताल डडेलधुरा और बाँकी के पाटन प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में इलाज खातिर पठाओल गइल बा। सड़क से 100 मीटर नीचा गिरल जीप कच्ची और भीड़ के रास्ता में के भइला के कारण दुर्घटना भइल हो सके के प्रहरी के शुरुआती अनुमान बा। काठमाडौँ में मोटरसाइकल चोरी कार्य में शामिल 7 जने गिरोह पकड़ाउ पड़ल बाटे। महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखा आज रामशाह पथ स्थित अपने कार्यालय में पत्रकार सम्मेलन करके मोटरसाइकल चोरी कार्य में शामिल गिरोह के पकड़ाउ करके सार्वजनिक कैलक हुए। कालू राति काठमाडौँ के बबर महल से उस सब के पकड़ाउ करके थप अनुसंधान के खातिर महानगरीय प्रहरी परिसर में बुझाव के ले गईल महाशाखा के प्रवक्ता प्रहरी उपरीक्षक संजीव शर्मा दास जानकारी देहने। बेलुका बबर मलबाट चोरेको मोटरसाइकल चोर सहित पनि हामीले पक्राउ गर्न सफल भयौँ। यो 7 जना भनेको चाहिँ काठमाडौँको ठुलै गिरोह हो। अब हजुरहरूलाई लाग्ला हामीले मान्छे देखा भित्र लगिहाल्यौँ भनेर। अब बाँकी अनुसन्धानको पाटो भएको भएर हामीले चाहिँ सबै अब उहाँहरूलाई चाहिँ अहिले तपाईँहरूसँग फेस गर्न नदिया हो। अनुसन्धान हुँदै गर्दाखेरि तपाईँहरूलाई अब परिसरले अथवा वृत्तले यही विषयमा फेरि एउटा सानो कार्यक्रम गर्छ जस्तो मैले बुझेको छु। र यसरी विभिन्न मितिमा हराएको सवारी साधन चाहिँ हामीले महिनै पछि लगभग 25 देखि 35 को हाराहारीमा अहिलेसम्म 184 वटा बुझाइसकेर छ आजको समेत गरेर। ऊ अवसर में महाशाखा बीतल अषाढ़ महीना ने चोरी भइल 184 को मोटरसाइकिल खोजी करके संबंधित धनी के बुझावल भी जानकारी करौले बा। अब आर्थिक समाचार। निरंतर घटते गईल शेयर बाजार के कारण लगानीकर्ता सब निराश भइल बाटे। शेयर बाजार के प्रभावित करे वाला हिसाब से राष्ट्रीय बैंक से आइल मौद्रिक नीति के रोके ना सकल कहत लगानीकर्ता सब अर्थमंत्री जनार्दन शर्मा के राजीनामा माग कैले बाटे। मौद्रिक नीति के समीक्षा के बाद शेयर बाजार सकारात्मक होके के नहीं सकल त लगानी के खातिर बैंक सब शेयर कर्जा में संकुचन कायम रखल अवस्था बाटे। 3200 बिंदु में पुगल नेप्से सूचक घट के 2400 लगे पुगल बाटे। ऐसे लगानीकर्ता चरम निराशा में पुगल बाटे। निराशा बनल लगानीकर्ता सब अर्थमंत्री के असक्षमता के ऊपर सवाल उठावत राजीनामा माग कैले बा। भोजपुरी समाचार में अब छोट विश्राम। भोजपुरी समाचार में अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। घृणात्मक अभिव्यक्ति के प्रशय देहल आरोप लगावत बेलायत और अमेरिका में रहल रोहिंग्या शरणार्थी सब फेसबुक विरुद्ध उजरी देहले बाटे। फेसबुक अल्पसंख्यक समुदाय पर भइल हिंसा के प्रवर्धन कैल कहत रोहिंग्या शरणार्थी 150 अरब डॉलर क्षतिपूर्ति समेत माग कैले बा। सन 2017 में सेना के दमन के कारण बौद्ध धर्मावलंबी के बाहुल्यता रहल म्यांमार में करीब 10,000 रोहिंग्या शरणार्थी मारल गए अनुमान बाटे। सेना के दमन के बाद लाखों रोहिंग्या देश छोड़ के पड़ोसी देश बांग्लादेश में शरण लेहले बाटे। शरणार्थी के उजुरी कैल विषय में फेसबुक कौनो टिप्पणी नहीं कहले। घृणास्पद और खतरनाक तथा गलत सूचना वर्षों से प्रभाव कर रहा फेसबुक पर आरोप लागते आइल बा। कुछ शरणार्थी सब पक्ष में काम करते आइल बेलायत के एगो फार्म मार्फत वहाँ के शरणार्थी सब मुद्दा दायर कैल जनावल गइल बा। म्यांमार में भइल जातीय हिंसा बारे सत्य तथ्य ना बुझ के हचुआ के भर में फेसबुक अल्पसंख्यक समुदाय पर हो रहल टिप्पणी के प्रोत्साहन कैल निवेदन में जनावल गइल बा। रोहिंग्या विरुद्ध हो रहल गाली गलौज करे वाला व्यक्ति के अकाउंट डिलीट ना कैला भी निवेदन में जनावल गइल बा। ऐसे ही अमेरिका में भी सान फ्रांसिस्को में रोहिंग्या तरफ से उजुरी पड़ल बाटे। अब खेलकूद समाचार। पाकिस्तान सुपर लीग PSL 2021 के ड्राफ्ट में 11 गो नेपाली खिलाड़ी सब नाम दर्ता करौले बा। ड्राफ्ट में शामिल खिलाड़ी के
प्लैटिनम, डायमंड, गोल्ड और सिल्वर श्रेणी में विभाजन कैल गई बाटे। नेपाल से लेग स्पिनर संदीप लामिछाने प्लैटिनम और विकेटकीपर विनोद भण्डारी गोल्ड तथा 9 गो खिलाड़ी सिल्वर कैटेगरी में नाम दर्ता करौले बाटे। सिल्वर कैटेगरी में बसंत रेग्मी, सोमपाल कामी, साहब आलम, शरद विश्वाकर, सुभाष खकुरेल, ललित नारायण राजवंशी, पवन सराफ, सुसन भारी और विक्रम सोब के नाम पड़ल बाटे। पीएसएल में औपचारिक रूप में अभिन्न ड्राफ्ट सूची सार्वजनिक होके के बाकी बा। अंतिम में प्रमुख समाचार फिर एक बेर। नेपाल में पश्चिमी वायु के प्रभाव से ठंडी बढ़ सके के कहत सतर्क रहेला विज्ञ के सुझाव, सरकार के सुरक्षा तैयारी करला आग्रह। संयुक्त राष्ट्र संघ नेपाल में रहल मुस्लिम समुदाय के अवस्था बारे ध्यान दे रहल। सन 2022 में जेनेवा में होखे वाला सम्मेलन में रिपोर्ट पेश करी। प्रधान न्यायाधीश के राजीनामा मांग करत आंदोलित बार पदाधिकारी द्वारा सर्वोच्च परिषद में विरोध प्रदर्शन, देश भर के कानून व्यवसायी आंदोलित। ऋणात्मक अभिव्यक्ति के प्रशय देहल कहत रोहिंग्या शरणार्थी द्वारा फेसबुक विरुद्ध उजुरी, हिंसा के बढ़ावा देहल आरोप। पाकिस्तान सुपर लीग 2021 के ड्राफ्ट में 11 नेपाली खिलाड़ी द्वारा नाम दर्ता, अंतिम सूची सार्वजनिक करे के बाकी। भोजपुरी समाचार अभी खातिर इतना ही। जनता द्वारा जनता खातिर प्रसारित जनता टेलीविजन देखत रही। प्रणाम।